श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि संसार में, जगत में, सृष्टि में सबसे महान कौन है। और इसलिए वे सीधे भगवान नारायण के पास गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सच्ची बात तो भैया भगवान से ही मालूम होगी, क्योंकि वे ही नित्य सत्य सर्वज्ञ हैं। और अभिमानी पुरुषों की भांति वे अपनी बड़ाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना तो आत्महत्या के समान महापाप है। नारद जी ने बैकुंठ में जाकर भगवान से पूछा, भगवान, जगत में सबसे बड़ा कौन है, यह बताने की कृपा करें। भगवान नारद जी का भाव समझ गए और नारद जी से कहा कि पृथ्वी अत्यंत विस्तार वाली है, परंतु वह समुद्र से घिरी है, अतः वह बड़ी नहीं है। समुद्र को अगस्त मुनि पी गए थे, अतः समुद्र भी बड़ा नहीं है। महर्षि अगस्त महान आकाश में एक क्षुद्र जुगनू की तरह चमकते हैं, इससे वे भी बड़े नहीं हैं। इस आकाश को दैत्यराज बलि के यज्ञ में भगवान वामन जी ने अपने एक पैर से नाप लिया था, इसलिए वह भी बड़ा नहीं है। और भगवान के चरण कमल निरंतर तुम्हारे जैसे भक्तों के चित्त में रहते हैं, इससे वे भी बड़े नहीं हैं। बड़े तो वो भक्त हैं, तुम हो जिसने उन श्री चरणों को हृदय में धारण कर रखा है। हे नारद, भक्त से बड़ा और कोई नहीं है। भैया, इससे भक्त का महत्व भली भांति प्रकट होता है, परंतु महत्व यह है कि इसी के कारण से उसके हृदय देश में भगवान के मधुर मनोहर श्री चरणारविंद नित्य निरंतर निवास करते हैं। किंतु ऐसे भक्त जगत में बिरले ही होते हैं। भक्त कहलाने वाले तो लाखों मिलते हैं, परंतु भैया भक्त वास्तव में कोई एक ही होता है। राम ते अधिक राम कर दासा। वे भगवान स्वयं भक्त की चरण धूल की चाह में निरंतर उनके पीछे पीछे चलते हैं। अपने को भगवान से भी बढ़कर सिद्ध करने वाले और मान सम्मान सेवा पूजा प्राप्त करने वाले भक्त नामधारियों में कितने वास्तविक भक्त हैं, यह भला कौन बतला सकता है। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वह तो अपने को भक्त मानता ही नहीं, केवल दीनता और विनय के विचार से नहीं, भक्तोचित व्यवहार की दृष्टि से नहीं। यह सत्य है कि उसके मन में यह स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं भक्त नहीं हूं। मैं दीन मलिनहीन साधनहीन होने पर भी ये करुणामय भगवान कृपा करते हैं। ये जो कुछ है उसी का महत्व है, मुझ में तो भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। अपनी इसी अनुभूति के कारण सूर और तुलसी सरी के महान भक्त अपनी दशा पर करुणामय भगवान के सामने रोने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो जिन तन दियो तनी बिसरायो ऐसो नमक हरामी। और सच्चे हृदय से अपने दैन्य की घोषणा करते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें किसी को ये बताना है, दिखाना है, दिखावा करना है कि हम विनयी हैं, दीन हैं, बल्कि यह सत्य बात है कि वास्तव में वे ऐसा ही अनुभव करते हैं। दैन्य भक्ति का आभूषण है। और ऐसे ही सच्चे भक्तों से जगत की वास्तविक सेवा और विश्व का यथार्थ कल्याण होता है, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति ही ऐसे ही सच्चे भक्तों पर उतरती है। ऐसे वास्तविक भक्तों का संग ही असली सत्संग है। इनके संग से अपने आप ही भगवत भाव की स्फूर्ति होती है। भगवत भाव का अणु परमाणु में भी बहुत दूर तक विस्तार होता है और उससे सहज ही जगत का कल्याण होता रहता है। यह भाव इतना सुदृढ़ तथा शक्ति संपन्न होता है कि अनंत काल तक भी उसका नाश नहीं होता। ऐसे भक्तों का सम्मान भगवान को प्रिय है और अपमान भगवान को अप्रिय है। वे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं, परंतु अपने भक्तों का अपराध सहज में ही क्षमा नहीं करते। स्कंद पुराण में कहा गया है
भक्तों को मारना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका यथायोग्य सम्मान न करना, उन पर क्रोध करना और उन्हें देखकर हर्षित न होना, ये 6 पतन के लक्षण हैं। जो व्यक्ति भक्त का अपमान करता है वह यदि 100 जन्मों तक भी भगवान की पूजा करे तो भी विश्वात्मा भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ऐसे भक्त महात्माओं का चरण रस सेवन ही भक्ति अथवा भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है। भागवत में महात्मा जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगण, विज्ञान स्वरूप भगवान महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना तप, यज्ञादि, वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित कर्म, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकते। भक्तराज प्रहलाद जी ने अपने सहपाठी दैत्य बालकों को विशुद्ध भागवत धर्म का मर्म बतलाकर कहा, यह ज्ञान उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी और अकंचन भक्तों की चरणारविंद धूलि से अपने देह को सराबोर कर लिया है। महाराज युधिष्ठिर ने भक्तवर विदुर जी से कहा कि आप जैसे भगवान के भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महान तीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपने साधु हृदय भक्तों के संग की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, जगत की समस्त आसक्तियों को नष्ट करने वाले सत्संग से मैं जैसा वश में होता हूँ वैसा योग, ज्ञान, धर्मानुष्ठान, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त कर्म और दक्षिणा आदि से भी नहीं होता। यहाँ तक कि व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझको वश करने में समर्थ नहीं है। भैया, इन बातों से हम समझ सकते हैं कि सच्चे भक्त वास्तव में बिरले ही होते हैं। कलयुग का समय चल रहा है, जगह जगह कालनेमी बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि भगवत प्राप्ति करनी है तो भैया वह हमारे द्वारा ही हो सकती है। जिस प्रकार कोई ब्रांड जब चल जाता है तो उसी के नाम से सब लोग दुकानें खोल लेते हैं कि उसका चल रहा है तो हमारा अपने आप चल जाएगा। कोई लिख रहा है असली दुकान, कोई प्राचीन दुकान, कोई ये कोई वो, किसी ने बड़ा सुंदर शोरूम बना दिया, किंतु जो वास्तविक होते हैं उन्हें इन सब से कोई तात्पर्य नहीं। उन्हें आडंबरों से क्या लेना देना भाई। आजकल भक्तों का बाजार लग गया है। कौन कैसा है यह जानना पहचानना बड़ा कठिन है। कलयुग का प्रभाव है कि लोग अपनी भोगेच्छा की सिद्धि के लिए जिस क्षेत्र को और जिस वेश को सफल साधन समझते हैं उसी को अपना लेते हैं। इसी से आज ऐसा कोई भी आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र नहीं बचा है जहां ऐसे लोगों की भरमार ना हो। इस भक्ति के क्षेत्र में भी आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी न किसी प्रकार से अपने को भक्त सिद्ध करके भगवान के पवित्र स्थान पर अपने विषय विलासरत भोग परायण व्यक्तित्व को लाकर बैठा देना चाहते हैं और भोले लोगों की श्रद्धा भक्ति का दुरुपयोग कर भगवान को धोखा देने की चेष्टा करके स्वयं धोखा खा रहे हैं, अपने अमूल जीवन को नष्ट कर रहे हैं। परंतु ऐसे लोगों के कारण भोले भाले लोगों का, साधकों का बड़ा नुकसान होता है। यह सत्य है कि किसी साधक का अनन्य लक्ष्य यदि केवल भगवत प्राप्ति हो और वह धोखे में आकर किसी दम्भी अभक्त को भी भक्त मानकर उसका श्रद्धापूर्वक सेवन करे तो उसके निर्मल हृदय, निष्कपट श्रद्धा और परमेष्ठ अनन्य उद्देश्य को देखकर अंतर्यामी सर्वसमर्थ प्रभु उसे स्वयं बचा लेते हैं। इतना ही नहीं, उसे सरल हृदय साधक मानकर सच्ची राह बतलाते हैं और अपनी कृपा शक्ति से अपनी ओर खींच लेते हैं। दम्भी अभक्त के संग से उसका पतन नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं तो दम्भी गुरु का भी ऐसे निर्मल हृदय परम श्रद्धालु शिष्य के कारण निस्तार हो जाता है। परंतु ऐसा बहुत कम होता है। परम श्रद्धालु और अन्य लक्ष्य वाले साधक बड़े बिरले होते हैं। अधिकांश तो ऐसे ही होते हैं जो संसार का भी सुख चाहते हैं और भगवत प्राप्ति भी चाहते हैं।
कैसे मध्यम श्रेणी के व्यक्ति यदि दंभी विषयासक्त पुरुष को सच्चा भक्त मानकर उसमें श्रद्धा करने लगते हैं तो उसकी विषयासक्ति का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है और वह भी धीरे धीरे उस दंभी विषयासक्त व्यक्ति के साथ विषय सेवन करने में प्रवृत्त होकर उनका जीवन भी पापमय बन जाता है और भीतर से उनके मन में भगवत प्राप्ति की रही से जो थोड़ी सी इच्छा भी होती है ना, वह भी समाप्त हो जाती है। और ऐसे विषयी व्यक्ति बड़ा भयानक रूप बना करके अंतर से भारी वेश तो बड़ा सुंदर ही रहता है, पाप ताप का विस्तार करते हैं। ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले सरल हृदय साधकों को बड़ी सावधानी के साथ अपना मार्ग निश्चित करना चाहिए और एकमात्र श्री भगवान का ही सीधा सीधा आश्रय लेकर उन्हीं से करुण प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं, सुनेंगे और जो चाहते हैं उनके लिए किसी सच्चे पथ प्रदर्शक भक्त या संत की व्यवस्था कर देंगे। यहां तक कि आवश्यकता होने पर स्वयं ही संत भक्त या पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट होकर हमारी जीवन डोर अपने हाथों में लेकर उसे अपनी भक्ति के मार्ग पर ले चलेंगे। बस होनी तो चाहिए भगवत प्राप्ति की सच्ची इच्छा और भगवान से सच्ची प्रार्थना और यह विश्वास कि वे करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।